महाराष्ट्र की सियासत में पवार का नाम ही अपने आप में एक सस्पेंस है। पिछले कुछ दिनों में दोनों गुटों के शीर्ष नेताओं और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले नेताओं के बीच हुई सीक्रेट मुलाकातों ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने एनसीपी के दोनों धड़ों को ऑफर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले दोनों एनसीपी गुटों का आपस में विलय हो, उसके बाद ही एनडीए में एंट्री मिलेगी। हालांकि संभावित विलय की राह इतनी आसान भी नहीं है। इस फॉर्मूले को लेकर दोनों गुटों के भीतर अंदरूनी खींचतान और असंतोष की खबरें भी छनकर बाहर आ रही हैं। शरद पवार ने खुद इन खबरों पर रहस्यमय चुप्पी साधते हुए कहा है कि यह अभी बात करने का विषय नहीं है। वहीं कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी एनडीए के साथ किसी भी तरह के पर्दे के पीछे के समझौते या विलय की खबरों को पूरी तरह से खारिज और काल्पनिक बताया है। माणसांच्या कधी जबाबदारी होती ती जबाबदारी त्यांनी काळजीपूर्वक हाताळली नाही आणि त्याचा परिणाम हजारो मुलांना त्यांच्या भवितव्यावर अडचणी आली। ती मागणी केली पण केंद्र सरकार त्याच्याकडे बघ्याची भूमिका घेत होतं। शेवटी त्याची मागणी यावेळेस स्पष्ट नव्हता। बाकी राजनीति के माहिर खिलाड़ी जानते हैं कि किसी भी बड़े मर्जर यानी विलय के बाद सबसे बड़ी चुनौती अपनों को संभालने की होती है। इसलिए सूत्रों के हवाले से जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो बेहद दिलचस्प है। इस फॉर्मूले के तहत अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को दिल्ली की राजनीति में स्थापित करने की तैयारी है, तो वहीं शरद पवार के सबसे भरोसेमंद और वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को महाराष्ट्र सरकार में बड़ा और वजनदार पोर्टफोलियो देकर पावर बैलेंस की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ऐसा होने से पार्टी का कैडर और सीनियर लीडरशिप दोनों एक साथ बंधे रहेंगे। इस पूरे चक्रव्यूह के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति काम कर रही है। बीजेपी महाराष्ट्र में महायुति को एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाना चाहती है जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन हो जाए। एनसीपी के दोनों गुट एक मंच पर आते हैं और उसके बाद महायुति का हिस्सा बनते हैं, तो इसका सीधा असर राज्य की सियासी तस्वीर पर पड़ेगा। मराठा राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र एक बार फिर सत्ता पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। समझ में नहीं आता कि बार बार ये सवाल क्यों पूछा जाता है। हमारी जो केंद्रीय यानी पार्लियामेंट के जो 8 सदस्य हैं, वो पवार साहब, हमारे जितेंद्र आव्हाड जी राष्ट्रीय महासचिव है, ये सारे बैठ के उसका निर्णय करने वाले हैं। बिल क्या आता है, बिल का फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या प्रोविज़न है, ये सब देखने के बाद अंतिम निर्णय हमारी पार्टी ले सकती है। चल रही है उसका बार बार लगातार एनसीपी शरद पवार गुट ने खंडन किया है, और उसके बावजूद इस प्रकार से बार बार जो न्यूज़ आ रही है उसको लेके गंभीरता के साथ उनके दलों ने इन सब चीज़ों को सिरे से खारिज करना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार एनसीपी में बंटवारा हुआ कब था। जुलाई 2023 महाराष्ट्र की राजनीति का वो दौर जिसने पवार बनाम पवार की एक ऐसी जंग देखी और देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। अजित पवार अपने कई दिग्गज सहयोगियों के साथ अलग हुए और बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। सियासी और कानूनी लड़ाई के बाद चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना और पार्टी का सिंबल घड़ी उन्हें सौंप दिया गया। लेकिन राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार पीछे नहीं हटे। उनका खेमा एनसीपी शरद चंद्र पवार यानी एनसीपी एसपी के नाम से मैदान में डटा रहा और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत रखता आया। साल 2026 के बीच तक दोनों ही गुट राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में दो अलग अलग धुरियों पर काम करते दिख रहे हैं। एक तरफ अजित पवार सत्ता का हिस्सा है तो दूसरी तरफ शरद पवार विपक्ष की मजबूत आवाज। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन, और वही हुआ कि अब बीजेपी ने ऑफर दिया है कि दोनों गुट एक हो जाओ। फिलहाल ये पूरा मामला राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। शरद पवार या बीजेपी की ओर से एनसीपी के विलय या एनडीए में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब सबकी नजर आने वाले दिनों में होने वाली राजनीतिक बैठकों और नेताओं के बयानों पर टिकी है। अगर ये चर्चा हकीकत में बदलती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों किसी हाई वोल्टेज ड्रामा वेब सीरीज से कम नहीं है।
आपको बता दें कि अब 2-3 नई कहानियां निकल कर सामने आ रही हैं। पहला ये कि क्या अब पार्थ पवार को सेंटर के कैबिनेट में भेजने की तैयारी है, और क्या सुनेत्रा पवार इसकी एवज में कोई बड़ा पद जयंत पाटिल को देने को तैयार हो जाएंगी? क्योंकि अब आप कहेंगे कि सुनेत्रा पवार जयंत पाटिल को क्यों देंगी कोई बड़ा पद। अब एक कहानी ये भी निकल कर आ रही है कि बीजेपी की तरफ से दोनों एनसीपी को साफ साफ ये कह दिया गया है कि आप दोनों विलय कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए, उसके बाद एनडीए का हिस्सा बनिए। शायद इसलिए भी कि महाराष्ट्र में जनता को कोई गलत मैसेज ना जाए, और दोनों एनसीपी एक होती हैं तो एनसीपी के पास भी ये कहने को होगा कि जनता और कार्यकर्ता ऐसा चाहते थे कि दोनों एनसीपी एक हो काफ़ी लंबे समय से, इसीलिए अब हम एक होने जा रहे हैं, ताकि जो एनसीपी के वोटर्स हैं या जनता है उनके भी अंदर संतोष रहे, कार्यकर्ताओं के अंदर भी संतोष रहे और एक समीकरण भी बन जाए। अब इसको किस तरीके से शरद पवार समीकरण बैठाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जो 20 तारीख को सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले महाराष्ट्र में जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। विपक्षी खेमों के बीच में चल रही है गुपचुप बैठक निश्चित तौर पर किसी बड़े आने वाले सियासी तूफान की ओर इशारा करते हैं। कैमरामैन नईन जादव के साथ मनीष कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, मुंबई।